औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल QIUIZ में वेलकम करता हूं और आज हम ACC बिज़नेस 501 बिज़नेस फिनांस का पास मिड टर्म क्यूज़ लेके हैं जो ग्रैंड क्यूज़ आए हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए और इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके मिड टर्म अच्छे से हो सकें। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को QIUIZ को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। चलें जी, अब हम ग्रैंड क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और इसको ज़रूर देखिएगा और वॉच भी कीजिएगा सारा। और जो मैं बीच में बोलूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे आपके लिए और वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कंसेप्ट कारआमद हो सकते हैं मिड टर्म ग्रैंड क्यूज़ के लिए। ठीक है, तो आए हम ग्रैंड क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला MCQ जो आया था, जो ये ग्रैंड क्यूज़ का इधर उधर हो गए हैं बस थोड़े से MCQs। तो ये देखेगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे बड़ी मुश्किल से, तो ये वो उनमें से ये एक चीज़ आएगी। ठीक है, उसने कहा कि मैं एक मिनट है जो ये एक एडवेंचर खोल कहता नेट इनकम आफ्टर टैक्सेशन डिफरेंट नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग ऑपरेशन बिकाज मतलब जो आप नेट इनकम आफ्टर टैक्स लेते हो उसमें डिफरेंस क्या है नेट कैश फ्लो में ऑपरेशन एक्टिविटी में, तो वो हमने देखना है। देखिएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन शो द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नॉट इन द इनकम स्टेटमेंट। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में शो होती है और ये तो कैश डेप्रिसिएशन जो होती है हमारी नॉन कैश आइटम है ना, नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम का तो काम ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, कैश फ्लो में चार्ज नहीं की जाती। ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सुन लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये है नॉन कैश आइटम्स आर इंक्लूड दी इनकम स्टेटमेंट एंड बट नॉट कैश फ्लो। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन आ गई नॉन कैश आइटम तो उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर लिया जाता है क्योंकि एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस की ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट में होती है, तो लेकिन कैश फ्लो में नहीं होती है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही एक्टिविटी जाती है जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो करे। ठीक है, तो ये एक चीज़ बिल्कुल सही आंसर है इसका। कैश सेल आर शो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बट नॉट इनकम, गलत है, इनकम स्टेटमेंट में भी दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो में भी दिखाई जाती हैं। कहते हैं कैश एक्सपेंस शो द कैश फ्लो स्टेटमेंट बट नॉट इनकम स्टेटमेंट, गलत है। मतलब टोटल सेल दिखाई जाती है इनकम स्टेटमेंट में, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, ये टोटल सेल होती है, नेट सेल होती है, सॉरी टोटल सेल भी कहा जाता है, तो ये दोनों दिखाई जाती हैं उसमें क्या इनकम स्टेटमेंट में। तो बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं। उसने कहा कि मिस्टर अहमद वाज वांट्स टू रिसीव 1800 फॉर एवर फॉर दी एंड ऑफ द ईयर। मतलब फॉर एवर आ गया तो परपेचुइटी का फार्मूला लगेगा। ये जब ये फॉरएवर की खसूसियत है या खूबी है कि वो जब फॉरएवर की बात है इसमें इन्फिनिटिव सा आ जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव सा आ जाता है तो वो देख लेना। ठीक है, उसमें देखिएगा व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो इंटरेस्ट 10% है, तो आपने 18,000 को डिवाइड बाय 0.1 1800 को डिवाइड बाय 0.110 से कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 1980 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला है कैश फ्लो डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बुक्स में देख लीजिएगा तो इसका ये आंसर आ जाता है। इसमें अगर कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो तो इसको डिवाइड करके देख लेना इसका आंसर कौन सा निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर वही होगा। सही है, आगे देखिएगा MCQs देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर या आर फेस्ड वेल वैरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक को कौन कौन डील करता है, इसका मतलब है कि डिफ़िकल्टी कौन कौन सी है। अननोन फ्यूचर कैश फ्लो बिल्कुल सही है क्योंकि कॉमन स्टॉक में इनको पता नहीं होता कि फ्यूचर कैश फ्लो कितने होंगे। लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लिमिटेड, बिल्कुल इसकी लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। कूपन रेट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन, बिल्कुल कूपन रेट बहुत ज़्यादा मुश्किल डिटरमिन होता है इसमें कॉमन स्टॉक में। कॉमन स्टॉक में होता ही यही है कि उसमें जो रिटर्न है अनसर्टन होता है, कैश फ्लो अनसर्टन होता है, इन्वेस्टमेंट का लिमिटेड होती है इनके पास, तो ये ऑल ऑफ द गिव ऑप्शन आर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज अ वे टू मेजर कंपनी परफॉर्मेंस कंपनी परफॉर्मेंस को कौन रेशो मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो,
ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो आपको मतलब परफॉर्मेंस को मेजर करती है। मतलब जिसमें ये आ जाता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ये बैलेंस शीट को मेजर मतलब रिजल्ट को मेजर करती है, और टर्नओवर रेशो भी आपके रिजल्ट को मेजर करती है, ठीक है। लेकिन ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये हैं जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं, ठीक है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाती है, नेट प्रॉफिट रेशो आ जाती है, ऑपरेटिंग रेशो आ जाती है, तो ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे वही क्वेश्चन फिर आ गया, बार बार रिपीट होते हैं। एक मिनट है जी, अच्छा ये कास्ट है, ठीक है। उसके देखिएगा पीरियड कास्ट इंक्लूड दी विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पीरियड कास्ट कौन कौन से होते हैं। रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये आपके प्रोडक्ट कास्ट होती हैं, ठीक है। ये पीरियड कास्ट में नहीं आते, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस आपका पीरियड कास्ट में आता है। तो एक साल के अंदर अंदर कितनी आपने सेलिंग पीरियड कास्ट लगी है आपकी, ठीक है। तो नीचे वाले आपके प्रोडक्ट कास्ट हैं, ठीक है। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। मतलब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का फार्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल, या नेट प्रॉफिट भी इसे कहते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल हो जाती है, ये हो जाता है सेल वैल्यू, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, और नेट सेल ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये फार्मूले बनते ही नहीं इसमें। अच्छा जी, आगे देखिएगा कहना टाइम ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज टू द कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म विद मतलब किसके साथ परफॉर्मेंस ट्रेंड जो ट्रेंड एनालिसिस टाइम ट्रेंड एनालिसिस है वो कंपेयर किसके साथ करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द सिमिलर फर्म, बिल्कुल सिमिलर फर्म के साथ कंपेयर करता है, फर्म परफॉर्मेंस ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस ये नहीं करता, क्योंकि ट्रेंड चलता है कंपैरिजन टू लाइक फर्म का, ठीक है। तो ये होता है टाइम, ठीक है। परफॉर्मेंस टू द इंडस्ट्रीज नहीं, फर्म का चलता है, जब वो फर्म पूछ ही फर्म का है तो फर्म का ही होगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रेशियो इज यूज टू असेस द बिजनेस एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग टू कंपेयर द एक्सपेंस एंड अदर रेलिवेंट कास्ट इनकम ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सारी बात है इसमें, ये कह रहा है कि आप बंदा कैसे जनरेट एबिलिटी करता है इनकम की और एक्सपेंस के रिलेटेड करके, मतलब एक्सपेंस इंकर करके वो क्या करता है स्पेसिफिक पीरियड टाइम में रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जब भी वो इस तरह की रेशो आएगी, प्रोबेबिलिटी रेशो में आएगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी रेशो आपकी इनकम और एक्सपेंस को ही हैंडल करती है, ठीक है। आगे देखिएगा, मिस्टर अली हैज़ अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट 45,000 इन द बैंक लोकल, जो 30% कूपन रेट इंटरेस्ट है 6 ईयर, वट विल बी दी रिसीव आफ्टर 6 ईयर। मतलब ये आप फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r(i⁻n), ठीक है। ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है, तो इसको आपने पुट कर देना, मतलब कैश फ्लो कितना, ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 45,000, 1 + r(t) कितना हमारा 1 अब ये 1.13 बन जाएगा, r(6) बन जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से आपका होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरा आंसर निकला 936800 होएगा, ठीक है। तो ये आपका मेरा आंसर निकला है, सही है। आगे देखिएगा, विच आर द फॉलोइंग all of the following are the feature of the previous privately placed bonds expect। तो प्राइवेट बॉन्ड को ऐसा पे रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, ये भी नहीं हो सकता, पे प्रिंसिपल अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ द मैच्योरिटी, ये भी नहीं हो सकता, ऑफर टू द जनरल पब्लिक, मतलब ऑफर टू पब्लिक जनरल पब्लिक, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये सारे हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये पब्लिक वाली है, ये पब्लिकली है, ये भी पब्लिकली है, ठीक है। ये प्राइवेट है सारे, तो ये पब्लिकली है, ये पब्लिक कंपनी के लिए आता है। जनरल ऑफर तो प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल ऑफर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती है, ठीक है, बॉन्ड इशू नहीं करती है। तो ये एक आंसर बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू दी एस एंड दी क्विकनेस विद दी एसर कैन बी कन्वर्ट टू द कैश। तो क्विक लिक्विडेटिंग रेशो, मतलब लिक्विडेटिंग रेशो ऐसे जो इजीली कन्वर्ट, बहुत जल्दी कन्वर्ट टू कैश कर देता है। एनालिसिस नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता, बजटिंग भी नहीं हो सकता, तो लिक्विडेटिंग होता है। अच्छा जी, इसमें देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी आर आल्सो कार्ड टू द डेट सिक्योरिटी। तो क्या होगा, नोट्स होगा, ये देखो ये शेयर वाला गलत है, एक्सपेक्ट। आगे देखिएगा, बॉन्ड नोट्स भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, डिबेंचर भी होता है, ये डेट के नाम है, लेकिन नोट्स टू वो कहते हैं, लोन नोट्स कहते हैं, लोन नोट्स भी कह सकते हैं, बाउंड्स भी कह सकते हैं, लेकिन शेयर नहीं होते हैं, शेयर एक अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनविटी। एनविटी में सीरीज ऑफ द इक्वल पेमेंट होती है, इसमें सीरीज ऑफ द इक्वल पेमेंट होती है, अनइक्वल नहीं होती, या सीरीज ऑफ द पेमेंट 3 मंथ नहीं होती है, मतलब इक्वल पेमेंट होती है, हर साल एक की कैश फ्लो 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, तो ये इक्वल पेमेंट ही होती है इसकी, ठीक है।
आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रेशो रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक सिलेक्टेड डिफरेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स। मतलब वो कह रहा है कि वो रेशो बताए जो मार्केट प्राइस कॉमन स्टॉक को सिलेक्ट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशो को। तो मार्केट वैल्यू रेशो होती है, प्रोबेबिलिटी रेशो नहीं। तो मार्केट के बारे में पूछ रहा है, तो ये देखिए इसमें मार्केट प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो मार्केट प्राइस के बारे में पूछा फर्म के, तो मार्केट रेशो ही इसकी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा द बाउंड इन डिफेंचर द बाउंड इन वेंचर इज टू द करेक्ट बिटवीन। तो ये इसमें कौन सा होता है, बाउंड इश्यूर, बॉन्ड होल्डर, बाउंड इश्यूर ट्रस्टी, नहीं ये यही हो सकता है, क्योंकि आपने बाउंड इशू करने तो बाउंड होल्डर के जरिए ही वो बॉन्ड होल्डर बन जाता है ना, जो बंदा इशू करता है लेता है तो उसके लिए बॉन्ड होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, ट्रस्टी नहीं बनता। उसके बाद देखिएगा इन फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। किसकी इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है, लेकिन जॉन स्टॉक कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इफ़ यू हैव प्लान टू 6000 बैंक एट द इंटरेस्ट 7% वर्थ ऑफ द अनदर 3 years इट विल बी ऑफर्ड टू द सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर आएगा। इसका आंसर देखिए जब बुक में, इसका आंसर है सिंपल इंटरेस्ट का पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ये आंसर है, इसका फार्मूला है। तो पी आपकी 6000 अमाउंट होगी, इंटरेस्ट आपका आई होगा 0.7 मतलब डिवाइड बाई 100 करके 0.7 आएगा, और एन होगा आपका 3 year। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये जो पी प्लस ब्रैकेट पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन होता है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट को पहले सोल्व करोगे, इसको फिर 6000 के साथ प्लस कर देते तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंट टू एड्रेस द फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज को सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल लिवरेज होती है जो आपकी दिवालिया की तरफ चली जाती है, तो सॉल्वेंसी उसको रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो कहते हैं उसको। ठीक है, लिक्विडेटिंग रेशो भी नहीं कहते। तो ये एक वो होती है जो दिवालिया की तरफ होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विच ऑफ द गिवन स्टेटिंग द फाइनेंशियल एसेट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड आपका फाइनेंशियल एसेट है, मशीनरी आपका फाइनेंशियल है, ये भी एसेट है, मशीनरी इन्वेंट्री अफेक्टिविटी, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल एसेट नहीं है। फाइनेंशियल एसेट आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड ही हैं। ठीक है, जिनको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेंच मार्किंग मेथड ऑफ द बेस ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा कौन सा होता है? टाइम ट्रेंड एनालिसिस को ही करता है हिस्टोरिकल डेटे को। आइए बाजेन में देखिएगा, स्वेफ्ट एनालिसिस मैं नहीं करता। स्वेफ्ट होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये चीज़ को आपका रेशियो एनालिसिस आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, लाइफ साइकिल एनालिसिस और कुछ आ जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस नोन एज द कैश फ्लो आइडेंटिटी। मतलब आपका क्या है कि आइडेंटिटी ये बिल्कुल ऐसे है, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट इज इक्वल टू कैश फ्लो टू ए शेयर होल्डर माइनस कैश फ्लो टू क्रेडिट। ये आपका फार्मूला दिया हुआ है। कैश फ्लो अगर आपने आइडेंटिटी करनी है, कैश फ्लो आइडेंटिटी करनी है, तो इसमें कैश फ्लो एसेट इज इक्वल कैश फ्लो शेयर होल्डर प्लस कैश फ्लो क्रेडिटर के होना चाहिए। ठीक है, द बॉन्ड ये वही बार बार MCQs आ रहे हैं अब। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो ये था आज की मेरी वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन्होंने गारंटी यूज़ कराने हैं वो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया है, वेरी इजी रीजन अप्लाई के ऊपर, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, डिटेल पूछ सकता है। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी है तो उसके MCQs बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और मेरे लेक्चर भी दिए हुए हैं इसके, तो वो भी आप सुन सकते हो फाइनल टर्म के लिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।